हेलो क्लास, वेलकम बैक। हालचाल कैसे हैं? ठीक ठाक? बेकार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेकार ही रहो, बेकार लोग बेकार ही रहते हैं। चलिए, आज हम लोग करेंगे जीएसटी। एक हमारा नया टॉपिक है, उसकी पहली क्लास हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, आओ। सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? अपना देश। अच्छा, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर आप देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट। ठीक है ना? अपना स्टेट कौन सा है भाई? ये वाला, हरियाणा। आपको पता है हमारे यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे ही हर स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग होती है, पर यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट है? यहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। उसको कौन सी गवर्नमेंट बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ या ना? और इन्हें क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या लफड़ा है? जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट का ध्यान रखती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री का ध्यान रखती है। हाँ या ना? ठीक है, आओ। इससे बढ़िया इमेज नहीं हो सकती। वैसे ऐसा लगता है कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। हाँ या ना? सुनना, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अपने यहाँ पर दो हिस्से में गवर्नमेंट को बांटा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है ये जो गवर्नमेंट होती है, चाहे सेंट्रल वाली हो चाहे स्टेट वाली हो, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है? कुछ करती है हमारे लिए? मना कर रहा, कह रहा हट, कुछ नहीं करती। करती तो है भाई। तूने वैक्सीनेशन कराया था तो फ्री में हुआ था ना, या पैसे लगे थे? फिर कहाँ से आया? रात को सड़क पे आता है, लाइट मिलती है, लाइट लगी हुई है ना? हाँ या ना? कौन सी लाइट? स्ट्रीट लाइट भी हैं, और वो जो पूरे हाईवे पे लगी होती हैं, सोच ना हो तो अंधेरा हो जाएगा ना, तो वो भी उन्होंने लगाई हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री में हो रहा है सारा काम यार। एजुकेशन, हाँ मैंने माना थोड़ी हल्की है अभी एजुकेशन, पर काम चल रहा है, ठीक है, हो जाएंगी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए करती है मुफ्त में। ठीक है, जैसे कि सुनो, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स होते नहीं होते हैं? हाँ, फूड, ये खाना भी होता है क्या? अबे सबके लिए नहीं होता भाई, जिनको ज़रूरतमंद है उन लोगों के लिए होते हैं बंदोबस्त। हाँ जी, सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे बड़ा। बॉर्डर पे जवान खड़े हुए हैं ना, खड़े हैं ना हमारी सिक्योरिटी के लिए, तो वो लोग फ्री में काम करेंगे, उनको गवर्नमेंट सैलरी देती है ना? हाँ, पर वो हमें बदले में क्या दे रहे हैं? सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट पेंशन देती है बुजुर्गों को, और वैक्सीन, और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हम सब के लिए। पर गवर्नमेंट हमें इतना कुछ दे रही है तो बदले में हमसे कुछ ना ले? कुछ तो लेगी ना, क्योंकि भैया ये है गवर्नमेंट के लिए क्या? खर्चे, और खर्चों को चलाने के लिए क्या चाहिए? इनकम चाहिए। एक हाथ से पैसा जाएगा तभी जब एक हाथ से पैसा आएगा, है कि नहीं? तो लो जी, तो गवर्नमेंट को, यानी कि दोनों गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए अपने काम को चलाने के लिए। हाँ या ना? इसीलिए टैक्सेस लगाए जाते हैं। बात समझ आ रही है? आप में से कोई किसी टैक्स का नाम जानता है? इनकम टैक्स सबने सुना होगा, इनकम टैक्स बड़ा पॉपुलर है। हाँ या ना? कुछ और उसके अलावा? जीएसटी, वो तो हमारा टॉपिक ही है बेटे, कुछ और बताओ। सीजीएसटी, अरे वो जीएसटी के ही हिस्से हैं। टोल टैक्स, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो सड़कों के बदले लिया जाता है ना, जो हम उनकी बड़ी बड़ी सड़कें यूज़ करते हैं। हाँ क्या? वैट ख़त्म हो गया है, वैट नहीं है। वैट की जगह जीएसटी ने ले ली है। हाउस टैक्स, हाँ वो भी होता है। हाउस टैक्स तो सब के ऊपर लगता है ना। हम यहाँ पर ऐसे टैक्सेस की बात करने वाले हैं जो बिजनेसेस पे लगते हैं। किसी को याद है कोई और ऐसा और टैक्स? बोलो भाई, ग्लूकॉन डी मंगवाऊंगा? हाँ कह रहा, हाँ मंगवा दो, मन कर रहा है। सुनो, कुछ टैक्सेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, सुनना। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दोनों गवर्नमेंट को क्या चाहिए? दोनों गवर्नमेंट को फंडिंग चाहिए, इसीलिए दोनों अपने अपने टैक्सेस लगाते थे।
क्या क्या टैक्स लगाते थे, सुनो। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, कस्टम ड्यूटी लगाती थी और सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये 4 तरह के टैक्सेस लगाती थी। और चारों कब कब लगते हैं, देखो एक बार। सर्विस टैक्स कब लगता है, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को सर्विस देता है। एक्साइज ड्यूटी कब लगती है, जब माल बनाया जाता है तो उसके लिए एक्साइज ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी कब लगती है, जब माल को इंपोर्ट किया जाता है, किसी दूसरी कंट्री से आप मंगवाओगे तो क्या लगता था। और सेंट्रल सेल्स टैक्स ये कब लगता था, जब एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में माल बेचा जाता था तो टैक्स जो लगता था वो कौन ले लेता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती थी, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ये वाले टैक्सेस लगाती थी, और भी हैं, एग्जाम्पल में मैंने 4 ही रखे हैं। अब आ जाओ जरा स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट पहले एक टैक्स लगाती थी वैट। वैट कब लगता है, जब माल सेम स्टेट के अंदर बेचा जाता है, खरीदा जाता है, ठीक है ना। और एंटरटेनमेंट टैक्स ये कहाँ लगता है, बात समझ आ रही है। और ऑक्ट्रॉय लगता है जब, वैसे ये विद इन द सिटी रहती हैं चीज़ें, ठीक है ना, ये तब लगाया जाता है। और एक होता है कौन सा, लग्जरी, ये लग्जरी आइटम्स के ऊपर लगाया जाता था। तो इसके अपने टैक्सेस थे और इसके अपने टैक्सेस थे, ताकि ये लोग अपने काम को चला सकें, ताकि इनको कुछ इनकम हो सके। हाँ या ना, बात समझ आ रही है। अब बेटे इतने सारे टैक्सेस थे, इन सब को हटा दिया गया, सब को हटा दिया गया, क्योंकि हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ है क्या, नहीं, हमारा देश एक ही है। वो तो स्टेट में बटा हुआ है ताकि उसको हैंडल किया जा सके। हमारा देश एक ही है, इसीलिए टैक्स भी एक ही होना चाहिए। हाँ या ना, 1 नेशन 1 टैक्स, ये उसकी पॉलिसी थी। तो इसलिए क्या लाया गया, इन सब को हटाकर क्या लाया गया, जीएसटी लाया गया। अब जीएसटी के ऊपर हम लोग आ गए हैं, सुनना ज़रा। जीएसटी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक बार मैं वापस ले चलता हूँ, ज़रा सुनना। पहले गुड्स के ऊपर क्या लगता था, गुड्स के ऊपर ये लगते थे, और सर्विसेज के ऊपर क्या लगता था, सर्विस टैक्स लगता था। बात समझ आ रही है। गुड्स के ऊपर पहले ये लगते थे और सर्विसेज के ऊपर ये लगता था, फिर इनको जोड़ के क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, ठीक है ना। हाँ जी, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, यहां पर इनडायरेक्ट आएगा। ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है पता है, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे कि अगर मैंने वो रिया के ऊपर लगाया है ना, तो उसके पैसे रिया ही देगी। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जब आपके ऊपर लगाया जाएगा, अभी तो तुम लोग बच्चे हो, जब कल को कमाओगे तो तुम्हारी कमाई के ऊपर क्या लगेगा, इनकम टैक्स। वो तुम्हें खुद ही पे करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा नहीं है तुम उसे किसी और के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकते। पर अगर जैसे मैं बात करूं जीएसटी की, जीएसटी कौन सा टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब वो क्या होता है सुनो, जैसे कि मान लो मैंने ये ट्रॉफी, वैसे तो ये मिलती है एक दूसरे को, ठीक है, पर सोचो हम ये बना रहे हैं, कहीं तो बनती होगी ना, ठीक है ना। अब मैंने ये ट्रॉफी बनाई, अब ये ट्रॉफी 100 रुपये की बनी और मैंने रिया को दी। मैंने रिया से इसके पैसे लिए 100 रुपये प्लस अपना प्रॉफिट लिया होगा और साथ में इसका टैक्स लिया होगा, ठीक है ना। अच्छा, रिया ने ये खरीद ली, फिर रिया इसे किसी और को बेचेगी। बात समझ आ रही है। तो जो रिया ने मुझे टैक्स के पैसे दिए थे वो रिया अपने कस्टमर से ले लेगी। बात समझ आ रही है। तो जो टैक्स का बर्डन है क्या वो रिया पे आया, नहीं आया। तो जो टैक्स का बर्डन है वो पास ऑन होता चला जाता है, लास्ट में कहाँ जाके रुकता होगा, कंज्यूमर के ऊपर, जो लास्ट में इसे यूज़ करेगा लास्ट। समझ आ रही है मेरी बात। तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कस्टमर से चलता जाता है और अल्टीमेट कंज्यूमर पर जाके रुक जाता है, क्योंकि वो उसके लिए खर्चा है। बात समझ आ रही है। इसीलिए जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। और सुनना ज़रा, इट इज़ लेविड बाय बोथ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके लगाती हैं इसे, मिलके, क्योंकि गुड्स और इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट भी दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं,
ठीक है, आगे सुनिएगा। इट इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ एंड एक्सेप्ट, दो चीजों पे नहीं लगेगा, पेट्रोलियम पर और अल्कोहल पर, दो चीजों पर नहीं रहेगा। हाँ, जीएसटी का जो कानून था वो कब आया था? 24 मार्च 2000, बट खाली आया था, इफेक्टिव कब से हुआ था? 1 जुलाई 2000। ये डेट आपको याद रखनी होगी, पूछी जा सकती है 1 मार्कर के अंदर। हाँ, इट इज नेशन वाइड टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा, हाँ, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड टेरिटरीज। क्लियर है कि सब के ऊपर एक ही जैसा टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि सब एक ही देश के अंदर रहते हैं। हाँ जी, बिजनेसेस नीड नॉट रजिस्टर अंडर डिफरेंट टैक्सेशन सिस्टम। अब सिर्फ एक ही टैक्सेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन सा? जीएसटी, और अपना बिजनेस चलाओ धड़ल्ले से। अच्छा, जीएसटी के अंदर जो टैक्स की परसेंटेज है वो क्या क्या है, कितनी परसेंटेज है? अब इन्हें तुम 4 कहोगे कि 5 कहोगे, पहले ये बताओ। इन्हें 5 बोला जाएगा, 4 नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। देखना जरा, पहली स्लैब कितनी है? 0% टैक्स। किस पे लगेगा? एसेंशियल आइटम्स, इंक्लूडिंग एसेंशियल आइटम्स, एसेंशियल आइटम जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता, जिनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। एग्स, मिल्क, वेजिटेबल, आप बात समझ आ रही है? ये ऐसे आइटम हैं जो जीवन को चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए, इसलिए इनके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स, गवर्नमेंट कह रही है एक आदमी किसी दूसरे आदमी को अगर ये वाले सामान बेच रहा है तो उसको टैक्स नहीं लेना है बिल्कुल भी। समझ आ रही है मेरी बात? पर गवर्नमेंट क्या कह रही है? अगर क्या बेचा जा रहा है? कॉमन यूज के आइटम बेचे जा रहे हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को क्या बेच रहा है? कॉमन यूज आइटम। तो कितना परसेंट लेना है? 5% लेना है, पर इसके अंदर 2.5% क्या रहेगा? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, और 2.5%, और इसके अंदर कौन से आइटम आते हैं देखो जरा एक बार, ठीक है। अगला, फिर उसके बाद क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड रेट। ये वो कितना है? इसके अंदर 6% स्टेट गवर्नमेंट का है और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये किस चीज़ पे लगता है? बटर, चीज़ वगैरह। इसके अंदर ये लिस्ट बहुत लंबी है, नहीं दिखा सकते यहाँ पे, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं बस, आपको लिस्ट याद भी नहीं रखनी है। और हाँ जी सर, आपने मिल्क में पहले 0% लगाया। नहीं, ये वाला नहीं है, ये गलत है, ठीक है। हाँ जी, मैक्सिमम गुड्स एंड कितना? इसके अंदर 9% स्टेट गवर्नमेंट का है और 9% टूथपेस्ट वगैरह वो सब इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और लग्जरी आइटम्स जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, कितने? हाँ जी, इसके ऊपर 14% स्टेट गवर्नमेंट का है और 14% जैसे कि पान मसाला, सिगार, ग्रेनाइट, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अमीर आदमी ही इन्हें यूज़ करते हैं, साफ सीधी बात है। समझ आ रही है मेरी बात? और अमीर आदमी के लिए टैक्स देना कोई बहुत बड़ी बात, इसीलिए परसेंटेज बहुत हाई है इस केस में। तो टोटल कितनी स्लैब हैं? 5 स्लैब में। अब जैसे मान लो ये वाली परसेंटेज है, तो इसके अंदर आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का है और आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, ज़रा मुझे बताना तुम, जैसे मान लो यहाँ से और यहाँ पर माल बेचा जा रहा है, और क्या बेचा जा रहा है? मान लो बटर बेचा जा रहा है। बटर कहाँ से कहाँ? ये है स्टेट नंबर 1 और ये है स्टेट नंबर, और यहाँ से यहाँ पर माल जा रहा है, बटर बिक रहा है। टैक्स कितना लगेगा? 12% का टैक्स लगेगा। और वो किसको मिलेगा? नहीं, वो सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। कहाँ बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट? ये रही, इसको मिलेगा ये सारा टैक्स 12%। बात समझ आ रही है? अब मैं कह रहा हूं, मान लो बटर यहां से और यहीं पर बटर बिक रहा है सेम स्टेट के अंदर, तो 6% का टैक्स लगेगा। टोटल लगेगा तो 12 ही, पर 6% किसे मिल जाएगा और 6% किसे मिल जाएगा? बात समझ आई है? जब सेम स्टेट के अंदर माल बिक रहा है तो टैक्स के 2 हिस्से हो जाएंगे, आधा स्टेट गवर्नमेंट को और आधा
और अगर स्टेट अलग अलग हैं तो पूरा का पूरा टैक्स किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? चलते हैं। जो नहीं बोल रहे हैं वो नुकसान की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी का टैक्सेशन सिस्टम, कि वो कैसे एंट्रीज वगैरह रहेंगी, क्या तरीका रहेगा, समझना ज़रा। लो जी, यहाँ पर ये 4 बिजनेसेस मैंने ले लिए, ठीक है ना, और ये मैंने गवर्नमेंट ले लिया एक। मान लो एक ही गवर्नमेंट है फिलहाल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, छोटा एग्जांपल है। राम ने कुछ रॉ मटेरियल यूज़ किया है, कितने रुपए का? 100 रुपये का। मान लो इसने कुछ भी कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ किया है, ठीक है, और उस रॉ मटेरियल के ऊपर इसने 10% का, तो कितना जीएसटी इसने गवर्नमेंट को दिया होगा बताओ? इसने 10 रुपये दिया होगा, हाँ या ना? तो बेसिकली इसने 100 रुपये तो कॉस्ट प्राइस है इसका, हाँ या ना? और जीएसटी कितना दे के आया है? तो टोटल 100। फिर राम ने इससे कुछ माल बनाया होगा और वो माल बना के किसको दे दिया? कितने में दिया? 180 में दिया। बताओ कितनी वैल्यू ऐड की? कितनी वैल्यू ऐड की? वैल्यू कितनी ऐड की है? 70 नहीं, 80। 10 रुपये टैक्स के थे, तो वैसे तो उसका कॉस्ट प्राइस 100 ही था, हाँ या ना? तो इसने कितने की दे दी? अब बताओ इससे पैसे कितने लेगा? 180 रुपये तो सेलिंग प्राइस है, और टैक्स भी तो लेगा। जीएसटी कितना लेगा? 18 रुपये, हाँ या ना? तो टोटल 198। बोलो अब इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है और जीएसटी कितना दे के आया है? तो टोटल 190। अच्छा अब बताओ ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? हाँ 10 रुपये तो ये पीछे ही दे आया था। इसने इससे कितना टैक्स लिया है? 18 में से ये वाले जो 10 रुपये हैं ये माइनस करेगा ये, क्योंकि ये पहले खुद दे के आ चुका है। तो इसको कितने देगा? इसको देगा 8 रुपये। बात समझ आ रही है? गवर्नमेंट को कितने देगा? 8 रुपये। अब इसके पास आ जाओ जरा, इसने कितने का खरीदा है? 180 का खरीदा है प्लस टैक्स। अब ये इसे कितने में बेच रहा है? 320। तो इसका सेलिंग प्राइस 320 है और टैक्स कितना लेगा? 32 रुपये। बताओ ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? लिया कितना है? 32। टैक्स दे के कितना आया है? 18। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 14 रुपये। तो ये 14 रुपये देगा गवर्नमेंट को बस। पॉइंट समझ आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ इसने 100 रुपये का माल इसको 180 में बेचा, इसने 180 का माल इसको 320 में बेचा, इसने 320 का माल इसको 400 में बेचा, ठीक है। तो ये पीछे कितना टैक्स दे के आया है? ये पीछे 10 रुपये का टैक्स दे के आया है, पर इसने इससे कितना टैक्स लिया है? 18। तो 18 से में से ये वाला 10 माइनस करेगा तो ये 8 रुपये गवर्नमेंट को देगा। तो इनके पास 8 रुपये पहले आ गए हैं। अब यहाँ आ जाओ, इसने इससे कितना टैक्स लिया है? 32। पर ये कितना टैक्स दे के आया है? 18। तो 32 में से 18 माइनस करो, ये कितना टैक्स देगा? 14 रुपये। तो 14 रुपये यहाँ पर और आ गए। फिर यहाँ से यहाँ पर कितने का माल बेचा? तो इसने कितने का माल खरीदा? इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 320 और टैक्स कितना दिया? 32। तो टोटल 340। इसने यही वाला, हाँ सॉरी 352, इसने यही वाला माल कितने में बेचा? 400। तो इसका सेलिंग प्राइस 400 है, इसका टैक्स कितना रहेगा? 40। तो टोटल 400। बताओ ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? उससे 40 लिया पर दे के कितना आया? 32। तो इसको 8 रुपये देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। ये टैक्सेशन सिस्टम है इसका। तो बताओ बेसिकली कितना टैक्स देना पड़ता है? जितनी तुम वैल्यू ऐड कर रहे हो ना हर स्टेज पे, उस वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगता है। नहीं समझ आया? अरे समझ आया हाँ या ना? जो तुम हर स्टेज पर वैल्यू ऐड करोगे, वैल्यू ऐड क्यों होती है? या तो प्रॉफिट की वजह से, या फिर तुमने उसमें कुछ और माल ऐड किया, तभी तो वैल्यू बढ़ेगी, वरना वैल्यू सेम रहेगी। आगे चलूँ मैं? ठीक है आओ। लो जी, अब सिंपल टैक्सेशन एंट्रीज पे पहले मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल पे।
सीखनी नहीं है, समझनी है। लो जी, ये किसका बिजनेस है? देव। और उधर किसका बिजनेस है? और वहां किसका है? लो जी, पहले देव ने इससे माल खरीदा। बोलो, या तो माल खरीदा होगा या फिर कोई यही तो तीन चीजें हो सकती हैं, या कुछ और भी हो सकता है। यही तीन चीजें खरीद सकते हो, या तो कोई माल खरीदो, या सर्विस खरीदो, या कितने की खरीदी? और इसने बोला टैक्स कितना रहेगा? 10%। मान लो तो कितना टैक्स? देखना क्या मैंने सही डेबिट किया है। बोलो, बिल्कुल सिंपल है। तो इसने कितना पैसा दिया होगा देव ने इसको? 1100 रुपये। माल आ गया है, पैसे चले गए हैं। इसने बोला था कितना टैक्स लेना है, फिर देव ने यही वाला माल इसको दे दिया और इसने बदले में देखो कितने में दिया। या तो माल बेचोगे, या सर्विस बेचोगे, या एसेट, तीन ही चीजें बेच सकते हैं। बताओ कितने का माल खरीदा था, पर बेच कितने में रहे हैं? कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 500 रुपये। 500 रुपये या तो माल के हैं या प्रॉफिट के हैं, जिसके भी हो, हमें मतलब नहीं है। तो टैक्स कितना लगेगा? तो टोटल कितना पैसा आया? 1650। बताओ ये गवर्नमेंट को कितना पैसा देगा, टैक्स कितना देगा? इसने उससे कितना टैक्स लिया है? कितना टैक्स लिया है? यहां से यहां पर कितना टैक्स आया है ये बताओ? 150। पर ये उतना कितना टैक्स दे के आया है? 100। तो बेटे उस 150 में से ये माइनस होकर 50 रुपए गवर्नमेंट को देगा। पता है, सोचो तुम, इसने कितना वैल्यू एडिशन किया है? वैल्यू एडिशन इसके और इसके डिफरेंस को देखो, 500। तो 500 के ऊपर 10% 50 ही होता है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो जो टैक्स लगता है वो हमेशा किस पे लगता है? वैल्यू एडिशन पे। हर स्टेज पर जितनी वैल्यू ऐड होती जाएगी उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, बस। क्लियर है मेरी बात? आगे चलूं। अभी आप देख रहे हैं मैंने यहां पर टैक्स एक ही गवर्नमेंट मैंने माना, जबकि गवर्नमेंट एक, स्टेट की अलग है, सेंट्रल की अलग है। तो देखो जरा, अगर मैं इसी एंट्री को दो गवर्नमेंट के हिसाब से करूं, जबकि दो ही होती हैं, तो कैसे होगा काम? देखो मैंने क्या लिखा? स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेड, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने टोटल टैक्स को बांट दिया दो हिस्सों में। ये वो टैक्स है जो हम देकर आए हैं। अब कस्टमर से जब मैं टैक्स लूंगा तो उसे मैं क्या कह रहा हूं? स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टेड और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। तो मैंने कितने कितने ले लिए? बताओ कितने पैसे दूंगा इस बार में? इसे कितने दूंगा और इसे कितने दूंगा? बताओ। इस 75 में से ये माइनस होकर इसे 25 दूंगा, और इस 75 में से ये माइनस होकर इसे 25 दूंगा। हाँ या ना? हर चीज की जर्नल एंट्री थोड़ी देर में आ जाएगी, तब डिस्कशन होगा। ठीक है? अब मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूं। ये जो मैंने आपको दिखाया ये प्रॉपर नहीं था। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको यही समझाया था। यहां पर मैंने क्या लिखवाया था? टैक्स पेड। और यहां क्या लिखवाया? टैक्स। आपको ये शब्द यूज नहीं करने हैं, आपको ये वाला सिस्टम यूज करना है। यहां पर आपको क्या लिखना है? इनपुट SGST और इनपुट CGST। और यहां पर क्या लिखना है? आउटपुट SGST और आउटपुट। अब मुझे बता दो, इनपुट शब्द का यूज कब होगा? इनपुट जब हम बिजनेस के अंदर कुछ ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? माल ला रहे हैं, एसेट ला रहे हैं, या जब भी बिजनेस के अंदर कुछ आ रहा है यानी कि इन, तो यहां पर आप इनपुट को डेबिट करोगे। पर जब भी आपके पास से माल, एसेट या सर्विस आउट, तो आपको आउटपुट यूज करना है। ठीक है ना? अच्छा चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। आपने ये डेबिट क्यों किया यहां पर? अबे क्यों का मतलब रूल पूछ रहा हूं मैं। आपने परचेज डेबिट क्यों किया यहां पर? हैं?
डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये खर्चा है। अगर मैं इसकी बात करूं एसेट की तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये एसेट है, ठीक है ना। ठीक है, अभी मैं अगर खाली माल की बात करूं तो मैं इसे हटा देता हूं, तो तुमने बोला ये हमारे लिए क्या है, बताओ ये हमारे लिए दोनों क्या है, एक्सपेंस। कितने लोग एग्री, कितने लोग एग्री कि ये खर्च है, गलत है ये, मैं थोड़ी देर में प्रूव कर दूंगा। ये मैं बता रहा हूं आपको ये एसेट है, किसी को पता है रीजन है? नहीं, मैं भी बताता हूं, 2 मिनट के लिए सुनो, हल्का हल्का समझ लेते हैं, टेक्निकल बाद में सीखेंगे। ये दोनों मेरे लिए क्या है, इनकम। अरे गधों, ये पैसा तुमने इनके लिए लिया है, इनकम वो होती है जो मेरी हो जाए। क्या ये इनकम है, क्या ये टैक्स तो है ही, पर वैसे क्या है, अरे ये मैंने रोहित से लिया, सुनो यार समझो, मैंने रोहित को कितने का माल बेचा है, हाँ जी 15। रोहित आया, मैंने कहा हाँ क्या हुआ, कह रहा माल दे दो, मैंने कितना चाहिए, कह रहा 1500। मैंने कहा 1500 माल के और 150 रुपये टैक्स के दे, कह रहा टैक्स के क्यों ले रहे हो, मैंने कहा चाहिए, मैंने को इनको देना है। तो बेटा ये वाला जो मुझे पैसा मिलेगा इसका वो तो मेरा है, पर ये वाला पैसा जो मैं उससे ले रहा हूँ ये मुझे देना पड़ेगा ना, तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए लायबिलिटी है, हाँ या ना। अबे गधों, जब ये तुम्हारे लिए लायबिलिटी है तो ये तुम्हारे लिए एसेट नहीं है क्या, सोचो तुम। अब तुम कहोगे एसेट क्यों है, एसेट क्या होती है पहले ये बताओ। एसेट वो होती है, एसेट वो होती है जिस पर मेरा हक हो। क्या एसेट वो नहीं है जो मेरी लायबिलिटी को कम कर दे? अगर कोई चीज मेरी लायबिलिटी को घटा रही है तो मेरे लिए तो वो भी एसेट है। और तुम खुद सोचो, अगर ये नहीं होता तो गवर्नमेंट को कितने देने पड़ते, 75, पर ये है तो कितने देने पड़ेंगे, 25। मतलब ये दोनों इनपुट मेरे लिए एसेट का काम करेंगे, क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी को घटाएंगे। नहीं समझ आ रहा, पक्का? किसी को डाउट है? हाँ बेटा, समझ ही नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं ये टैक्स वो है जो देव ने इसको दिया है, हाँ या ना। तो देव ने इससे कितना टैक्स लिया है, इससे कितना टैक्स लिया है, 75 और 75। तो ये जो दोनों टैक्सेस हैं, ये जो दोनों हैं, ये दोनों इन दोनों की वैल्यू को कम करेंगे। और कोई भी चीज़ जो हमारी लायबिलिटी की वैल्यू को कम कर दे वो हमारे लिए एसेट होता है, एज सिंपल। तो ये दोनों हमारे लिए लायबिलिटी हैं, पर ये दोनों हमारे लिए एसेट होते हैं। अभी आगे जाके एक और एग्जांपल आएगा, वहाँ और क्लियर हो जाएगी बात। चलूँ आगे? कुछ मेन हिस्सा करने जा रहे हैं। ये है अपना मैप। फिर से इस पूरे मैप में से मैंने 2 स्टेट उठा लिए ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। एक स्टेट राजस्थान ले लिया और दूसरा ये क्या है, राजस्थान की गवर्नमेंट, और ये है, और ये कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो सबसे अलग होती है तो मैंने बाहर बिठा दिया। चलो ज़रा, अब आप लोग मुझे जर्नल एंट्रीज में हेल्प करेंगे। लो जी, राम ने 5000 का माल किसको बेचा, देव को। एंट्री क्या डालेगी, कैश में ले ले, तुम्हारी मर्जी है, कैश में बेचो क्रेडिट में बेचो, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000। अच्छा, इनका कितना टैक्स है और इनका कितना है, मतलब इन्हें कितना चाहिए टोटल, पर इनका टैक्स जब लगेगा पूरा जब यहां से माल दूसरे स्टेट में बिकेगा, वरना आधा आधा टैक्स मिलता है इनको, हाँ या ना। हाँ चलो बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। यहाँ पर सेल्स की वैल्यू और यहाँ पर दोनों टैक्सेस आ जाएंगे और यहाँ पर उसका टोटल। पक्का? सुनो ज़रा, चेक करो पहले। बताओ, क्योंकि माल
एक ही स्टेट के अंदर बिका है, दोनों इसी के अंदर रहते हैं, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ 5% लगा। यहाँ पर ये वाला जो 5% है ना, ये तो किसको मिल जाएगा? ये तो इसको मिलेगा, पर ये वाला जो है ये इससे मिलेगा। क्यों? हाँ तो टोटल तो 10% लगेगा ना टैक्स, टोटल टैक्स तो 10% है ना, 5-5 लगा रहे हैं हम दोनों का। हाँ अरे गधे, इस यहाँ पर जो टोटल है ना, ये टोटल 10% है, इसका जो अपना होगा, पर इसको पूरा टैक्स जब मिलेगा जब यहाँ से माल यहाँ जाएगा। अगर इसके अंदर माल बिका तो आधा ही टैक्स मिलेगा उसे, ठीक है ना? ये एंट्री क्लियर है? पक्का? चलो ज़रा, अब इसके बाद ये माल यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये एंट्री क्या डालेगा? हाँ या ना? पहले मुझे बताओ, इसने जो टैक्स के पैसे लिए हैं, ये वाले पैसे इसको देने तो पड़ेंगे, ये एंट्री क्या डालेगा उसकी? इसके पास इनपुट नहीं है, मान लो इसके पास इनपुट नहीं है, इसने ये पहली बार माल बनाया है यहाँ पे, ऐसा सोच लो। बताओ, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू कैश या टू, वैसे कैश में नहीं होती है, पेमेंट बैंक से होती है, तो 250 इधर 250 इधर और टोटल। अब यहाँ से माल यहाँ आ गया, इसकी एंट्री बताओ, ये क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश या बैंक। इसके अंदर 5000, इसके अंदर 250, इसके अंदर 250, इसके अंदर टोटल 5500। चेक करो। समझ आ भी रहा है? इनपुट मिल रहा है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हो? राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो राम ने जब माल बेचा तो माल बिजनेस से गया है, तो ये माल के साथ में टैक्स के पैसे भी ले रहा है ताकि ये गवर्नमेंट को टैक्स के पैसे दे सके। और अगर मैं देव के एंगल से बात करूं तो देव ने माल खरीदा यानी कि आया इन, तो ये उसमें इनपुट को डेबिट करेगा, ठीक है? इनपुट मतलब टैक्स पेड और आउटपुट मतलब टैक्स कलेक्टेड, ठीक है ना? अगला काम करें। अगला काम क्या हुआ? देव ने यही माल जो कितने में खरीदा था? 5000 में। देव ने यही माल कितने में? 6000 रुपये में। 5000 रुपये का माल 6000 रुपये में रिया को बेच दिया। जर्नल एंट्री क्या होगी? मानसी बताना। मुझे नहीं पता, पर यहां पर एक बात पक्का है, सेल में 6000 आएगा, हाँ या ना? बोलो ना। और 6000 का टोटल 10%, पर 5% इसका 5% इसका। बताओ, 2 आउटपुट CGST और 2 आउटपुट, हाँ, तो 300 इसका 300 इसका। और कैश या तो कैश आएगा या फिर या रिया भी आ सकता है अगर क्रेडिट में बेचा होगा, हाँ या ना? चेक करो। सेटिस्फाइड हो? आगे बढ़ते हैं। अब यही माल किसने खरीदा है? रिया ने। तो रिया जर्नल एंट्री रिया ही बताएगी। बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट, गौरांश हो तो गया परचेज डेबिट, रहने दो भाई साहब, मेरी गलती है। मयंक, इनपुट CGST डेबिट और इनपुट SGST डेबिट, दोनों का टैक्स डेबिट करना पड़ेगा। और टू कैश या टू बैंक या फिर टू देव। कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, डिपेंड करता है। कैश में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, चेक से पेमेंट करी, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितने का खरीदा है? 300 और टोटल 6600। क्लियर है बात? देखो, समझ आ रहा है? अरे बोल दो पत्थरों, समझ आ रहा है? गुड, ये पत्थरों की आवाज़ है। चलें आगे।
हाँ जी, इसने कितने का माल बेचा था? इसने कितने का खरीदा था? 5,000। इसने कितने का बेचा था? 6,000। इसने कितने का खरीदा था? 6,000। ये आगे कितने का बेचना चाह रहे हैं? 8,000। अब बताओ ये एंट्री क्या डालेगा बेचने की? अवनीत, कैश में भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जो टैक्स लगेगा वो सारा का सारा इसका है। अब जो टैक्स लगेगा इसको और इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। तो जब ऐसा होता है तो सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर सेल में कितना लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे टू आउटपुट IGST। IGST, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब जॉइंट है, वो कुछ और चीज़ है, मैं बताऊंगा। आई का मतलब है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड, एक ही है, सारा का सारा इसी का है। बात समझ आई? हाँ, तो यहाँ पर कितना टैक्स रहेगा? 10 था ना इनका, तो टोटल 8800 आएगा। समझ आया? देखिए, इसकी एंट्री क्या होगी? एक मिनट, किस किस को आती है? हाथ उठाओ। सबको आती है लगभग। चलो समर्थ नहीं, तुम बताओ भविष्य। शाबाश। परचेज अकाउंट डेबिट। इनपुट नहीं बेटे, इनपुट IGST ही लिखना पड़ेगा। इनपुट IGST डेबिट और टू कैश या टू बैंक या फिर टू रिया। कितने का माल खरीदा है? 8,800 और 8,800। समझ आया? देखो पहले बताओ, समझ आया है सिस्टम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहीं पर सुन लो ज़रा। अब मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दो टर्म होती हैं, बहुत आसान है, समझ आ जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने स्कूल में एक टर्म सुनी होगी, इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल में क्या होता था? एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ compete करता है, हाँ या ना? अगर आपके स्कूल के अंदर एक क्लास दूसरी क्लास से compete करे, इसे आप इंटर स्कूल नहीं कह सकते। ये क्या है? इंट्रा स्कूल। बात समझ आ रही है? विद इन द स्कूल। क्लियर है? तो यहां सुनो जरा, अगर ये इसे माल बेचे तो ये क्या है? ये है इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल। और ये इसे बेचे तो भी सेम, पर अगर ये इसे बेचे तो इंटर स्टेट सेल, और ये इसे बेचे तो इंट्रा स्टेट सेल। नीचे जरा एक बार इसे कंप्लीट करो। समझ आ गई? चलूँ आगे? वेरी गुड। हटा दूँ ना? एक तो बोलते नहीं है, ऐसे बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे। अगला, अब मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कैसे, मतलब क्या? ये रजिस्ट्रेशन का क्या चक्कर है? समझना रजिस्ट्रेशन का। जैसे ये है आपका बिजनेस, आपने नया नया खोला है, ठीक है, और ये है क्या? GST भवन, यानी कि वो बिल्डिंग जहां पर GST वाले बंदे बैठते हैं, ठीक है ना। तो इस बिजनेस को पहले वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर क्या होगा और कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? क्या देना पड़ेगा वहां जाके? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल, और बैंक में करंट अकाउंट होना चाहिए, वरना नहीं होगा। एड्रेस प्रूफ, बहुत सारी चीज़ें मांगेंगे, फ़ोटो शोटो जो भी मांगेंगे, तो आपने सारी चीज़ें, वो क्या दे देंगे?
क्या देंगे? जीएसटी नंबर दे देंगे। वो जीएसटी नंबर आपकी पहचान है, बस हो गया रजिस्ट्रेशन। फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बस उसे रखो अपने पास संभाल के और अपना काम शुरू कर दो। जब माल बेचोगे तो लोगों से टैक्स लेते रहना, लेते रहना, लेते रहना, लेते रहना, और जब माल खरीदोगे तो टैक्स देते रहना, देते रहना, देते रहना। इसमें से ये वाला टैक्स माइनस करके बाकी का टैक्स उनके मुंह पे मारते रहना। बात समझ आ रही है? उनके मुंह पे कौन सा मारना है? डिफरेंस। ठीक है ना? सुनो ज़रा, अब रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका यही बिजनेस कहाँ पर है? नॉन हिल एरियाज, यानी कि नॉर्मल एरियाज, हाँ या ना? और आपका बिजनेस क्या करता है? माल। बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसा जो माल बेचता है और एक ऐसा जो सर्विसेज देता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ? मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं कोई माल थोड़ी बेच रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाई तो रहा हूँ। हाँ, अगर मेरा बिजनेस माल बेचने वाला बिजनेस है, अगर इसकी आदत है माल बेचना, तो और कौन सी सेल? अगर आपकी इंट्रा स्टेट सेल विद इन स्टेट जिसे हम बोलते हैं, अगर किसी साल में वो कितनी है? 40 लाख और उससे ज़्यादा, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर उससे कम है तो बेशक ना कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही चला लो। ठीक है? और अगर आपका बिजनेस नॉन हिल एरियाज में है और सर्विसेज देने वाला है, और आपकी सेल कौन सी वाली? सेम स्टेट वाली, कितनी है? 20 लाख या उससे, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना मत कराओ। बात समझ आ रही है? और अगर आपका बिजनेस कौन से एरियाज में है? हिल एरियाज में है, और आपकी सेल ऑफ गुड्स कितनी है? 20 लाख या उससे, तो रजिस्ट्रेशन, मतलब ये इसका हाफ है, साफ सीधी बात है। अरे पत्थरों, समझ आ रही है बात? अगर किसी साल में आपकी सेल 40 लाख या सर्विसेज 20 लाख उससे या उससे ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन लेना है, वरना नहीं लेना। इनमें वो लिमिट आधी है। आगे चलें? कोई ऐसा जो बोर हो गया है? नहीं? गुड, होना भी मत। अभी क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है हमारे सामने। ठीक है, हाँ जी, बताओ ज़रा जर्नल एंट्री। 4 मार्च की जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट, और 2 मेहता ब्रदर्स, हाँ या ना? बेटा ये कंप्लीट लिखना है, मेरी तरह आधे नहीं लिखने हैं। ठीक है ना? बताओ इसके अंदर कितना है माल? 5 लाख। 5 लाख का 9% और 9% इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर इसका टोटल आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? अगला रिया बताएगी हमें। किस किस को आता है? हाथ उठाओ। 1 मिनट, तू कब बताएगा? 12th में जाके जीएसटी कराएगा मेरे को? हाँ रिया? हाँ, मुंजाल एंड कंपनी को डेबिट कर लेंगे। नहीं, पहले लिखेंगे 2 सेल्स और 2 आउटपुट सीजीएसटी और 2 आउटपुट। सेल कितनी है? 8 लाख। 8 लाख का 9% यहाँ पर आएगा और टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? अगला चलो। अच्छा, इसके अंदर माल का खरीदना बेचना हुआ है, पर इसके अंदर कोई माल, पर सर्विस तो है, सर्विस तो है। हाँ, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट टू बैंक। कितना है एडवर्टीजमेंट? 40,000 का 9% यहाँ पर, और टोटल यहाँ पर। अगला, फर्नीचर खरीदा है, यहाँ पर माल खरीदा, यहाँ पर सर्विस खरीदी, यहाँ पर एसेट खरीदा, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। हाँ, फर्नीचर डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, टू बैंक। फर्नीचर कितने का है? 50,000। 9% टोटल। अगला, ये हमारे लिए फिर से एक सर्विस ही तो है। हाँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, टू कैश। ओके, कितना है प्रिंटिंग स्टेशनरी?
9%, 9% और टोटल। ये समझ आया? पहले यहां तक चेक कर लो। लास्ट एंट्री पे अभी ध्यान मत देना वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बताऊंगा। बस बाकी हिस्सा आप लोग देखें। कोई डाउट है किसी भी तरह का? हाँ पूछो। सर्विस वाले में इनपुट क्यों आया? क्योंकि सर्विस भी तो ले ही रहे हैं। हम अपने बिजनेस में माल भी खरीद सकते हैं, कोई सर्विस भी खरीद सकते हैं, और कोई तो टैक्स तो सब पे ही लगता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जीएसटी, जो गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है। ठीक है? हाँ तो वो चाचा एडवर्टाइजमेंट में पैसा तो इसमें भी जाएगा, देना तो पड़ेगा ही। हम सर्विस ले रहे हैं, इनपुट इन सही हो? बोलो कोई डाउट है? नहीं? पक्का नहीं? अब जरा सेट ऑफ एंट्री को समझ लें। देखो पहले क्या कह रहा है, कह रहा है गवर्नमेंट को पैसे दे दो, गवर्नमेंट भूखी मर रही है, पैसे दे दो। उसे कितने पैसे देने हैं बताओ? गवर्नमेंट के नाम का तुमने यही तो लिया था, और तो कुछ है ही नहीं गवर्नमेंट के नाम का। अरे जब तुमने माल बेचा था तो तुमने कस्टमर को बोला ओए 8 लाख रुपए तो मेरे दे, इतने स्टेट गवर्नमेंट के दे, और इतने तो वो दोनों गवर्नमेंट रोने लगी कि हमारे पैसे तो दे दो, हमारे नाम का पैसा तो ले लिया माल बेचते टाइम पर, पैसे कब दोगे? बताओ कब दोगे? तो जब हम इनके पैसे देंगे तो ये वाले पैसे माइनस करोगे कि नहीं करोगे? आउटपुट में से इनपुट को माइनस करना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री कैसे डलेगी? अब सुनो, समझ लेना जरा, ये ऐसी एंट्री है जो आप अगली क्लास में आते ही पूछने वाले हो, इसीलिए ध्यान से सुन लो। बताओ ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। और थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ये क्या है? तो ये भी तो एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनपुट 4 बार हुआ पर आउटपुट एक ही बार हुआ। तो मैं क्या करूंगा, जितना भी मेरा आउटपुट है मैं उसे जितना क्रेडिट था उतना ही डेबिट करके खत्म कर रहा हूं, और जितना मेरा इनपुट टोटल है, टोटल उस सब को टोटल कर लो। हाँ पहले 45 और ये वाला टोटल करना कितना हो गया? 48,600। उसके अंदर ये भी जोड़ दो, ये जोड़ दो, और सारे को एक ही बार में दोनों को क्रेडिट कर दो। नहीं समझ आया? जितना इनपुट जितना आउटपुट क्रेडिट है सारा आउटपुट डेबिट कर दिया, और जितना इनपुट डेबिट है वो सारा क्रेडिट कर दिया। ये डिफरेंस मैंने गवर्नमेंट को देना है। पल्ले पड़ गई है बात। ये होमवर्क में भी रहने वाला है सेम क्वेश्चन आपके लिए। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। ये देखो आप, मैंने यहाँ पर भी कुछ मार्क किया। हाँ बेटा पैसे दोगे ना गवर्नमेंट को इतने। देखो मैं सिंपल करता हूँ चीज़ों को ना, बहुत सिंपल करते हैं। देखो कितना आसान हो जाएगा खेल। अभी ऐसा करो 2 मिनट के लिए ना इन्हें भूल जाओ, इन्हें, ठीक है? बस पहली 2 एंट्रीज के ऊपर बात करते हैं। अच्छा मान लो ये 10 रुपये है, ये 10 रुपये है, और ये 12 रुपये हैं, और ये 12 रुपये हैं, बस इतना मान लेते हैं। अब बताओ ये नीचे की एंट्री कैसे डलेगी? और ये लो थोड़ा सा और इसको साफ सुथरा कर देते हैं तुम्हारे लिए। बताओ अब ये वो पैसा है जो मैंने गवर्नमेंट को देना है, तो इसे यहाँ पर मैं डेबिट कर रहा हूँ, और ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट को मैं दे के आ चुका हूँ, तो इसे मैं यहाँ पर, हाँ तो इसमें से इसे माइनस करो, कितने? 2 रुपये। इसमें से इसे माइनस करो, कितने? तो टोटल कितने? 4 मैंने गवर्नमेंट को देने। इसे बोलते हैं कौन सी एंट्री? सेट ऑफ एंट्री। सेट ऑफ, अरे आउटपुट में से इनपुट को माइनस करके बाकी दे रहा हूं, सेट ऑफ एंट्री। समझ नहीं आया?
किसको समझ में नहीं आया? ना बोलेंगे ना बताएंगे, बहुत अच्छी बात है, बैठे रहो। अब देखो, चलो मैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट हिस्सा डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला, जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन, लेविड का मतलब लगाना, अप्लाई करना, लागू करना। कह रहा है जीएसटी कब कब नहीं लगता है? हर जगह लगेगा क्या जीएसटी? बताओ, बोलो बोलो। हैं निपुण, इधर आओ जरा एक बार, आ जाओ यार, शर्माना क्या? आ जाओ ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। चलो सोचो, मेरी एक शॉप है जिसमें मैं ये पेन बेचता हूँ, ठीक है ना? निपुण आया, हाँ क्या चाहिए? पेन चाहिए। कितने चाहिए? चार। जिसने पहले देख लिया था मेरे हाथ में, ये ले, 40 रुपये दे दे, 40 रुपये दे दे और टैक्स दे दे। तो ये मुझे उसके कह रहा है बाद में दे जाऊंगा। कितने हो गए? 40 रुपये पेन के और 10 रुपये का टैक्स है, मान लो कितने हो गए? 50 रुपये हो गए। 40 रुपये मेरे और 10 रुपये टैक्स के। अभी है पैसे, अभी दे रहा है? कह रहा अभी नहीं दे रहा। तो ठीक है, तू जा। अब मैं यहाँ पर एंट्री लिख लूँगा अपने पास। एक मिनट रुक जा, जाना नहीं। हाँ बताओ एंट्री क्या लिखूँगा? अबे बोलो। एंट्री सेल कितने की करी है मैंने, और मैंने इससे जीएसटी कितना दिया है? 10 रुपये का लेना है। यहाँ पर कैश लिखूँ क्या? दे के नहीं जा रहा, अभी निपुण लिखूँगा मैं। तो टोटल 60 रुपये। आजा, 2 दिन बाद कभी तो आएगा। सोचो 2 दिन बाद आया, ये 5 तारीख की बात थी, 7 तारीख को आया। मैंने कहा क्यों आया है? पैसे देने। ला मेरे पैसे दे। अरे दे, पेन मत दे नालायक, पैसे देने आया। क्या दोबारा टैक्स लगाऊं? नहीं लगेगा ना, टैक्स तो उस टाइम पे लगता है जब माल बेचा था, आज तो खाली पैसे देने आया। तो ऐसे हर चीज़ पे थोड़ी टैक्स लगता है। ये आके कह रहा है और कैसे हो? मैंने कहा ला टैक्स दे। तूने मेरे से पूछा ना हाल चाल, कह रहा इसका भी टैक्स लगता है। मैंने कहा नहीं भाई, हर चीज़, जाओ बेटा बैठो, हर चीज़ का टैक्स नहीं लगता ना। अरे बात समझ आ रही है? तो वैसे ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर टैक्स नहीं रहेगा। देखो ज़रा, जैसे कि सैलरीज एंड वेजेस, ये क्या है? अरे मेरा बिजनेस है, ठीक है ना? अब मान लो रिया मेरी एम्प्लॉई है, तो रिया मुझे क्या देगी? सर्विस। तो क्या रिया मेरे से सैलरी तो लेगी लेगी, तो क्या साथ में मेरे से जीएसटी भी लेगी? तो पागल है क्या? इनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होता है। समझ आ रही है मेरी बात? और एजुकेशनल सर्विसेज पर भी जीएसटी, क्योंकि जीएसटी लगने से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और एजुकेशन और महंगी अगर हो गई तो लोगों तक पहुंचनी मुश्किल हो जाएगी, और ये जीवन के लिए बेसिक नीड है एक। बात समझ आ रही है? हाँ हाँ, आप दिखा सकते हैं मुझे? दिखा सकते हैं कोई बिल विल? अमेज़ॉन का छोड़ दो तुम, अमेज़ॉन का सिस्टम अलग है भाई। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, इन दोनों के ऊपर भी जीएसटी। हाँ मैं समझ गया आपका, ये कुछ और है, ये वो नहीं है। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, इन दोनों के ऊपर भी टैक्स नहीं है। कौन सा वाला? जीएसटी नहीं है। और हेल्थ सर्विसेज, अरे तुम पहले आ गए। हेल्थ सर्विसेज, इनके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। इंटरेस्ट आपको मिले या आप किसी को इंटरेस्ट दें, जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है ना? उसके अलावा अगर आप सप्लाई किसको दे रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहे हैं, तो आपको जीएसटी गवर्नमेंट से नहीं लेना है, क्योंकि सर्विस देने वाला ही तो टैक्स लेता है, हाँ या ना? तो जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहा हूँ 2 लाख रुपए की, तो गवर्नमेंट से मैं टैक्स, क्यों? क्योंकि मैंने घूम फिर के वो टैक्स दोबारा गवर्नमेंट को ही तो देना है। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर टैक्स, और कुछ नीचे और भी हैं, पढ़ के देखो। पता लगा तुम आगे 4 दिन बाद मैंने तुम्हें 10 एंट्री दे दी, तुमने 10 की 10 एंट्री में जीएसटी घुसा दिया। भाई देखना पड़ेगा जीएसटी इस पे लगता है कि नहीं लगता। हाँ जी, सैलरीज और वेजेस जो है ना, वो हमारे एम्प्लॉयज़ की हैं,
समझ रहे हो मेरी बात को? वो बेसिकली हमारे प्रोसेस में कंज्यूम हो जाती हैं, हमारे डे टू डे काम में वो ख़त्म हो जाती हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया है। फिर तो सारी दुनिया ही टैक्स लेती फिरेगी एक दूसरे से। मान लो मेरा बिजनेस है और उसमें 1000 एम्प्लॉई हैं, तो 1000 के 1000 एम्प्लॉई मेरे से सैलरी भी लेंगे और सब टैक्स भी ले लेके जाएंगे मेरे से। समझो? ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर निपुण को बुलाया था, तो निपुण का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल था? सेकंड वाला जो बाद में पैसे देने आया था वो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। माल बेचते टाइम पर टैक्स लगता है, बाद में नहीं लगता। पढ़ लिए क्या? चलें आगे। ये करना नहीं है, बस खाली ऐसे ही मजे मजे में लगाया मैंने, ये होमवर्क में भी नहीं है। बताओ क्या पहले में टैक्स लगेगा? एंट्री डलेगी खाली कैश अकाउंट डेबिट टू, कोई टैक्स नहीं लगेगा। नॉर्मल एंट्री, इसके अंदर भी नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल एंट्री। अरे काहे का टैक्स भाई? इसमें बैंक से लोन लेने में भी टैक्स लगेगा क्या? लोन ही तो ले रहे हो, ठीक है, इसमें नो टैक्स। इंटरेस्ट पेड टू बैंक, नो टैक्स। नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल एंट्री। बात समझ आ रही है? बस खत्म आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है बस, ठीक है ना?